Hey, I'll welcome back once again to my YouTube class. I'm Manjeet Rawat, your online instructor. This is another session of our VMware troubleshooting. रिसेंटली हमने एक प्लेलिस्ट ऐड की है जिसमें हमने प्रॉमिस किया है कि आपको जितने भी रियल टाइम के इश्यूज होते हैं VMware से रिलेटेड वो सभी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे. ऑलरेडी दो इश्यूज़ पे हमने बात कर ली हैं जो कॉमन इश्यूज होते हैं हमारे सिस्टम में, मीन्स वर्चुअलाइजेशन के केस में कि आप अभी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस में हार्ड डिस्क नहीं ऐड कर पा रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है. अगर आप किसी वर्चुअल मशीन का स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर नहीं कर पा रहे हो, मीन्स एरर आ रहा है या फेसिंग इश्यूज भी रिलेटेड टू द स्नैपशॉट ऑफ अ वर्चुअल मशीन, तो उससे रिलेटेड भी हमने वीडियो अपलोड कर रखी है. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब यू अनदर पॉइंट्स जो कॉमन इश्यूज हैं हमारे रियल इन्वायरमेंट के केस में. बेसिकली आज का जो एजेंडा है, आज हम जो इसमें बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास कोई ESXi होस्ट है एंड यू आर अनेबल टू कन्वर्ट योर ESXi फ्रॉम बेसिक टू डोमेन कंट्रोलर, मीन्स आप अपने ESXi होस्ट को डोमेन का मेंबर नहीं बना पा रहे हैं, बार बार एरर आ रहा है, तो क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको उसमें फाइंड करनी चाहिए अगर आप अपने ESXi होस्ट को डोमेन का मेंबर नहीं बना पा रहे हैं. तो चलिए मैं आपको पहले गाइड कर देता हूँ. मीन्स किसी भी ESXi होस्ट को कन्वर्ट करने से पहले, मीन्स डोमेन का मेंबर बनाने के पहले कुछ पॉइंट्स आपको याद में रखने हैं. ठीक है, राइट. एरर टू कन्वर्ट ठीक है, एरर इन डोमेन ज्वाइनिंग. अगर आप डोमेन्स के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, मीन्स आप अपने ESXi होस्ट को डोमेन के साथ ऐड कर रहे हैं, तो उस केस में अगर आप एरर फेस कर रहे हैं तो उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे. सबसे पहले आपको क्लियर करके चलना है कि जो आपने ESXi होस्ट इंस्टॉल कर रखा है उसका वर्जन क्या है. ESXi 6.0, 6.5, 6.7, 7.0 लाइक दैट. अगर आपके पास ESXi के अलग अलग वर्जन है तो कहीं ना कहीं हमें जो डोमेन कंट्रोलर है उसमें भी वर्जन को चेंज करना पड़ेगा. मीन्स थिंक अबाउट, फॉर एग्जाम्पल अपने पास कुछ ESXi होस्ट है, यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है विच इज़ ESXi 6.7. ठीक है, और दूसरा ESXi हमने लगा रखा है विद 7.0. ठीक है, लेटेस्ट वन ESXi 7.0 और ESXi 6.7. अगर आपके पास ये ESXi होस्ट इन्वायरमेंट में है तो आपको क्या करना होगा, आप अपने डोमेन इन्वायरमेंट के केस में यू मस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर डोमेन एक्टिव डायरेक्टरी जो सर्विसेज है आप सर्वर 16 पे, 19 पे या फिर 2022 पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. राइट, इट मीन्स दैट ये ESXi होस्ट 6.7 एंड 7.0 आपके 2012 को सपोर्ट नहीं करेंगे. सो मेक श्योर कि आपके पास जो डोमेन कंट्रोलर है वो 2016 का होना चाहिए. नेक्स्ट, अगर ओल्ड वर्जन की बात करें, अभी अगर हम यहाँ पे ESXi होस्ट की बात करें 6.5 की, 6.0 की, अगर इनमें से कोई ESXi होस्ट आपने इस्टेब्लिश कर रखा है, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आप इनमें से कोई सा भी डोमेन या फिर आप अपने पास सर्वर 2012 का डोमेन कंट्रोलर इस्टेब्लिश कर रखे हैं. ठीक है, मान लीजिए आपने डोमेन इस्टेब्लिश कर रखा है सर्वर 2012 पे, तो उस केस में आप आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो मेक श्योर कि आपका जो डोमेन है वो कंपेटेबल है सर्वर ऑपरेटिंग आपकी ESXi के वर्जन के अकॉर्डिंग. ये तो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन हो गई. अब प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल दिखाने के लिए हमने ESXi होस्ट इस्टेब्लिश कर रखा है. एक ESXi होस्ट है और दूसरा हमारे पास डोमेन कंट्रोलर है जो हमने सर्वर 2016 पे इंस्टॉल कर रखा है. हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आप पहले डोमेन को लॉगिन करा लेते हैं. दिस इज cloud.com, आवर डोमेन कंट्रोलर दैट वी इंस्टॉल विद नेम ऑफ cloud.com. ठीक है, और दूसरा अपने पास ESXi होस्ट है जिसकी IP एड्रेस 1.12 हमें मिल रही है. राइट, तो डोमेन कन्वर्ट करने का बेनिफिट क्या है कि आप NTP सर्विस कॉन्फ़िगर कर पाते हैं, आप अपने ESXi होस्ट में vCenter सर्वर इंस्टॉल कर पाएंगे, आप अपने ESXi होस्ट को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं इन रियल इन्वायरमेंट. राइट, सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स जो हमें ESXi को डोमेन में कन्वर्ट करना चाहिए. मैं ये पॉइंट भी आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, किसी भी ESXi होस्ट को डोमेन में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट क्यों होती है. तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है नेम रिजोल्यूशन के लिए, द मीनिंग ऑफ नेम रिजोल्यूशन, IP टू नेम टू IP कन्वर्ट करने के लिए DNS काम करेगा. NTP सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए. ठीक है,
नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल की सर्विस को कॉन्फ़िगर करने के लिए। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो यूज़र्स एंड परमिशंस, ठीक है, यूज़र्स और परमिशंस को मैनेज करने के लिए कि आप यूज़र एडीसी क्रिएट करेंगे और अपने ESXi होस्ट से उसको लॉगिन कराने का काम करेंगे। लास्ट vCenter सर्वर इंस्टॉल करेंगे हम। vCenter सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए भी हमारे पास डोमेन कंट्रोलर होना चाहिए। तो ये पॉइंट्स आप तैयार रखेंगे कि एक ESXi होस्ट को डोमेन में कन्वर्ट करने के से ये चारों बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, राइट। तो दीज ऑल आर द पॉइंट जो हमें याद रखना है। अब क्वेश्चन आता है प्रोसीजर का। प्रोसीजर के केस में पहले आप ESXi होस्ट का RDP एक्सेस कर लेंगे। तो RDP के लिए 12 IP एड्रेस हमें मिल रही है, किसी भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे आप, बट मेक श्योर कि आपका जो सिस्टम है वो कम्युनिकेट कर रहा है 192.168.1.12 और पिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि आई थिंक मेरे केस में ये पिंग नहीं हो रहा है। पिंग स्पेस 192.168.1.12। सो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी ESXi होस्ट को डोमेन में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। सबसे पहले तो हम ESXi का GUI एक्सेस कर लेते हैं, राइट। किसी भी ब्राउज़र पे जो सिस्टम से कम्युनिकेट कर रहा हो उसके ब्राउज़र पे जाकर के आप प्राइवेट IP एड्रेस जो भी ESXi को होस्ट को मिला है वो IP एड्रेस आप मेंशन कर देंगे। बाकी रूट और जो भी पासवर्ड आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे यूज़ किया है उस पासवर्ड को मेंशन कर देंगे, राइट। यहाँ पे अपने पास ESXi होस्ट है जिसकी IP एड्रेस हमें 1.12 मिली थी। ये डोमेन कंट्रोलर है और इस डोमेन कंट्रोलर को हमने तैयार किया है विद DSA.MSC, राइट, करके cloud.com, हमारा जो डोमेन नेम है वो cloud.com है। अगर आप अपने ESXi होस्ट को मैनेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये गाइड करेगा आपको कि आपका जो ESXi होस्ट है वो किससे अटैच हुआ है, मीन्स आपका जो ESXi है वो कहाँ से जुड़ा हुआ है। दिस इज़ लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन, मीन्स किसी भी डोमेन के साथ एसोसिएटेड नहीं है। अब आपको क्या करना है, जो भी डोमेन कंट्रोलर cloud.com आपने तैयार किया है उससे अटैच करना है। मैनेज पे क्लिक करिए, आप यूज़र एंड सिक्योरिटी पे जाएंगे, सिक्योरिटी एंड यूजर्स पे क्लिक करेंगे, ऑथेंटिकेशन पे जाएंगे। आप देखिए एक्टिव डायरेक्टरी पे क्या दिखाई पड़ रहा है, एक्टिव डायरेक्टरी नॉट कनेक्टेड। इज इट करेक्ट? क्लियर? सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अब इसको डोमेन जॉइन पे क्लिक कर देते हैं और जो हमारा डोमेन नेम है cloud.com उसको अटैच करते हैं। यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड जो भी आपने डोमेन का पासवर्ड रखा है वो ज्वाइन। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे द होस्ट फेल टू ज्वाइन द डोमेन cloud.com, द होस्ट डज नॉट हैव अ सुटेबल FQDN। मीन्स अगर आपको कुछ ऐसा एरर दिखाई पड़ता है तो आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे अपने ESXi के CLI पैनल पे जा कर के, DCUI पैनल पे जा कर के। मैं आपको प्रॉपर स्टेप बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप अपने डोमेन का जो IP एड्रेस है वो IP एड्रेस कंफर्म कर लीजिए IP कॉन्फ़िग करके। 101 इसकी IP एड्रेस मिल रही है। आप DS से ncpa.cpl ओपन करके एक बार इसका मैनुअल IP एड्रेस चेक कर लेते हैं। IPv4 में जाके 101 इसकी IP एड्रेस हमें मिल रही है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब इस 101 IP एड्रेस का इस्तेमाल करेंगे हम अपने ESXi को बताएंगे कि आपका जो डोमेन है, आपका जो एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस है वो 101 की IP एड्रेस को कंटेन कर रखा है, राइट। चलिए अब आप ESXi होस्ट के CLI पैनल पे जाएंगे और यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे। 1 2 3 जो भी पासवर्ड आपने मेंशन किया है वो आप इस्तेमाल करके लॉगिन करा लेंगे। कुछ चेंजेस हैं, आप कॉन्फ़िगरेशन नेटवर्क में जाएंगे, कॉन्फ़िगर नेटवर्क मैनेजमेंट IPv4। IP में हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, जो IP एड्रेस है उसी IP एड्रेस का इस्तेमाल करेंगे, बस इसको डायनेमिक की जगह पे स्टैटिक कर देंगे। स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। प्रेस इंटर, इंटर प्रेस करने के बाद DNS कॉन्फ़िगरेशन पे इंटर करेंगे और इस DNS कॉन्फ़िगरेशन में प्राइमरी DNS यानी 101 192.168.1.101 ये हमारा क्या है,
DNS IP एड्रेस है जो आपका डोमेन कंट्रोलर कंटेन करके रखा है। अल्टरनेट कुछ है नहीं, तो अल्टरनेट पे 1.1.8.8.8 मेंशन कर देंगे। ESXi हाइफन होस्ट, ये हमने नेम दे दिया इसका, अपने होस्ट का जो नेम दे दिया ESXi होस्ट दे दिया। प्रेस इंटर। 2 सेटिंग हो गई। तीसरी में DNS सफिक्स पे जाएंगे, ESXi हाइफन होस्ट हमने फिर से यहाँ पे मेंशन कर दिया और एंटर कर दिया। ये सभी सेटिंग करने के बाद स्किप प्रेस करेंगे, Y प्रेस करेंगे ताकि चीज़ों को सेव कर सकें। राइट, सेव करने के बाद एवरीथिंग इज़ ओके। अब आप एक बार फिर से इसको GUI पे जाएंगे एक्सेस करने के लिए, अपने ब्राउज़र पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम एक बार अपने फिर ESXi होस्ट को फिर से कम्युनिकेट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ESXi को ज्वाइन करने के लिए डोमेन को ESXi होस्ट को डोमेन का मेंबर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वी जस्ट नीड टू ओपन GUI मीन्स जो हमारा वेब ब्राउज़र है उसको ओपन कर लेते हैं। ESXi को ओपन कर लेते हैं और एक बार फिर से डोमेन ज्वाइन पे क्लिक करिएगा आप। cloud.com मेंशन करेंगे हम यहाँ पे, यूज़र नेम और जो भी पासवर्ड आपने रख रखा है वो पासवर्ड मेंशन कर देंगे। ज्वाइन डोमेन पे क्लिक करेंगे। ओके वेट, अब आप देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली कन्वर्ट हो चुका है। मीन्स अगर आप डोमेन ज्वाइन में कहीं ना कहीं इशूज़ फेस कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने CLI को ओपन करेंगे, मीन्स DCUI पैनल को ओपन करेंगे ESXi होस्ट के, और देन जो भी मैनुअल IP एड्रेस है डोमेन कंट्रोलर की वो आप मैनुअल IP एड्रेस देंगे, प्रीफर DNS एंड अल्टरनेट DNS। अब आप देखिए ESXi host.cloud.com, ये अपने पास इन्फॉर्मेशन आ गई। मीन्स आपका जो डोमेन है वो नेम रिजॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। अगर आप सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाएं, मीन्स डोमेन कंट्रोलर के ऊपर जाएं और DNS में जाके देखेंगे या माई कंप्यूटर में जाके आप देखेंगे DSC.MSC करके, तो इसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। DNS में चेक करते हैं, यहाँ पे एक रिकेट बन के आ गया होगा, DNS के अंदर एक रिकेट बन के आ जाएगा फॉरवर्ड लुकअप जोन में। cloud.com ESXi के नाम से आवर ESXi IP एड्रेस, ओके नॉट हियर, वेट, टूल्स पे गए, एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स पे गए, कंप्यूटर्स पे क्लिक करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे ESXi होस्ट की डिटेल यहाँ पे आपको मिल रही है, ESXi-host.cloud.com। तो ये आप प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे ESXi होस्ट को डोमेन का मेंबर बनाने में। जो भी इशूज़ आते हैं आप इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू आसानी से उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे हम अगली वीडियो में, कुछ और ट्रबल शूटिंग के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। बाय बाय गाइस।